नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम जो होने वाला है 2026 में, उसमें रीजनिंग का बहुत ही बहुमूल्य कीमत होता है। रीजनिंग यूपी के सिलेबस में अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम लोग शुरुआत करेंगे, एक चैप्टर होता है जिसे बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, जिसे बोलते हैं हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला। तो सबसे पहले देखेंगे, बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो चैप्टर का नाम है अल्फाबेट सीरीज। जिसे बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो दोस्तों, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बात किया जाए, टोटल लेटर की संख्या होती है, कुल अक्षरों की संख्या। टोटल यानी कि कुल लेटर होते हैं, टोटल लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं तो 26। अगर कोई आपसे पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बताते हैं 26 होती है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। फिर बात आती है इस 26 लेटर को कितने भागों में बांटा गया। इसको प्रमुख रूप से तो 2 भागों में बांटा गया, लेकिन आज हम लोग जानेंगे इसको कुल 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में। पहला आता है आपका वावेल, दूसरा आता है कॉन्सोनेंट, तीसरा होता है आपका सेमी। तो अंग्रेजी वर्णमाला को कुल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है वावेल, जिसे बोलते हैं स्वर, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसे बोलते हैं व्यंजन, और तीसरा होता है आपका सेमी वावेल, जिसे बोलते हैं अर्ध। अब यहाँ पर बात की जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में वावेल की संख्या कितनी होती है, तो वावेल की संख्या होती है 5 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी संख्या 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़कर जो बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और इनकी संख्या होती है 21। इन स्वरों को, 5 स्वरों को छोड़कर जो बचते हैं वही क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या होती है 21। फिर बात करें सेमी वावेल की, अर्ध स्वर की, इनकी संख्या होती है बच्चे 2। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? वाई होता है और डब्ल्यू। एक वाई होता है, दूसरा डब्ल्यू होता है। वाई को हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे, अर्ध स्वर 2 होते हैं, एक यह होता है, एक म। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इनको कुल 3 भागों में बांटा गया है। अगर कोई आपसे पूछे प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तब आप बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। अन्यथा अगर कोई पूछता है कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वावेल, जिसकी संख्या होती है 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसे बोलते हैं व्यंजन, इनकी संख्या होती है 21। इन 5 स्वरों को छोड़कर जो लेटर बचते हैं वही क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसका नाम है सेमी वावेल, जिसे बोलते हैं अर्ध स्वर, इनकी संख्या होती है 2। अंग्रेजी में होते हैं वाई और डब्ल्यू, और हिंदी वर्णमाला में होते हैं या और। तो यहाँ से बात करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे बांटा गया, इसके अक्षरों के मानों को हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ फार्मूले हैं, जिसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आइए देखें। अगर हम लोग बात करें भाई, यहाँ तक तो देख लिए टोटल लेटर 26 होते हैं, 3 भागों में बांटा गया। अब इसको क्या, कैसे याद करने का तरीका होता है, इसको देखेंगे। अगर हम लोग बात करें अंग्रेजी वर्णमाला ए, बी, सी
लिखते 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 हम लोग पहुंचते हैं एक्स वाई जेड। ये होता है बच्चे हमारा लेफ्ट हैंड, जिसे बोला जाता है बायां छोर। दूसरा होता है बच्चे हमारा राइट हैंड, जिसे बोला जाता है दायां छोर। तो इस अंग्रेजी वर्णमाला में दो छोर होते हैं, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड को बोलते हैं बायां छोर, राइट हैंड को बोलते हैं दायां छोर। हम लोग सदैव बाएं छोर से लिखना शुरू करते हैं। किस छोर से लिखते हैं? बाएं छोर से। चाहे हिंदी लिखना हो, चाहे संस्कृत लिखना हो, चाहे अंग्रेजी लिखना हो। लेकिन मैथ में जब क्वेश्चन लगाते हैं तो दाएं छोर से लगाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है। ऐसे ही आगे चलते चलते एक्स का मान 24 हो जाता है, वाई का मान 25 हो जाता है, जेड का मान 26 हो जाता है। यही 26 लेटर होते हैं। अब इनके जो स्थान है, प्लेस वैल्यू है, जैसे ए का स्थान 1 है, बी का स्थान 2 है, सी का 3 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है, जेड का 26 है। तो इनके अक्षरों के मानों को याद करने के लिए कुछ फार्मूले, आइए देखते हैं कैसे इनको याद करेंगे। तो पहला फार्मूला बनता है बच्चे, पहला फार्मूला बनता है ई जोड़ी। इसे हम लोग पढ़ते हैं ई जोटी। क्या पढ़ेंगे? ई जोटी। ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। तो पहला फार्मूला हम लोगों ने देखा, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ई जोटी। ई जे ओ से जो, टी वाई से टी, ई जोटी। ई का स्थान होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इसके माध्यम से हम लोग 5 लेटर का स्थान ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फार्मूला क्या बताया? ई जोटी। चले दूसरे फार्मूले पर। दूसरा फार्मूला अगर हम बात करें तो जैसे खांसी आने पर बच्चों को पिलाया जाता है कोरेक्स, वैसे रीजनिंग जिसको नहीं आती उसे पिलाया जाता है सीफी लोरेक्स। खांसी आने पर कोरेक्स, रीजनिंग न आने पर सीफी लोरेक्स। ये है भैया आपका सीफी लोरेक्स। सीफी लोरेक्स। खांसी आती है तो हम लोग कोरेक्स पीते हैं, एक सिरप आती है उसे पी लेते हैं। और रीजनिंग में आए तो भैया सीफी लोरेक्स पी लीजिए। सीफी लोरेक्स से हम भी कोड याद कर सकते हैं। कोड कैसे याद करेंगे? सी का मान होता है भैया 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, यू का होता है 21, एक्स का होता है 24। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे बच्चे, तो यहाँ पर देखिए दो टेबल चलता है, दो पहाड़े चलते हैं। पहला टेबल जो पहला फार्मूला है, इसमें 5 का पहाड़ा चलता है। इसका पहाड़ा चलता है 5 का पहाड़ा, और इसे हम लोग पढ़ते हैं ई जोटी। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अब जो दूसरा फार्मूला मैंने बताया कि भैया खांसी आने पर कोरेक्स, रीजनिंग ना आने पर सीफी लोरेक्स। सीफी लोरेक्स में 3 का पहाड़ा, इसका पहाड़ा चलता है 3 का पहाड़ा चलता है। कहने